जय हिंद। हुतात्मा चौक से फिर नए विषय के साथ मुंबई से देश हित में जनहित में रविंद्र जैन। माननीय सर्वोच्च न्यायालय जी, हम आपको बार बार विनती करेंगे, हमारा अधिकार है विनती करने का। नेताओं की नीयत में खोटी खोट, नेताओं की नीयत में खोटी खोट। सवाल ये उठता है कि तिरंगे की सौगंध खाने के बाद ये जनता को नोचते हैं, उनका खून पीते हैं टैक्स के माध्यम से या वसूली के माध्यम से या अवैध कारोबार के मसले पर इनका पूरा ध्यान केंद्रित रहता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय जी, ये बात हम आपको इसलिए बोलना चाहते हैं कि देश में मानवता का कत्ल खुलेआम होता है, इंसानियत मर चुकी है और सत्यमेव जयते की बात की जाती है सिर्फ और सिर्फ। सबसे बड़े भ्रष्ट हमारे देश के नेता और फिर नीचे आए इनकी मिलीजुली सरकार डिपार्टमेंट की, वो भ्रष्ट, यानी डिपार्टमेंट नीचे से ऊपर तक 99% इनको सिर्फ माल चाहिए, माल से मोहब्बत है। काम तभी करेंगे जब माल मिलेगा, यानी कि सरकार के संग खुली गद्दारी, क्योंकि सरकार में बैठे लोग भी गद्दार हैं। इसीलिए चोर चोर मौसेरे भाई, तू भी खा और मैं भी खाता हूँ, अन्यथा भारत की स्थिति बस से बदतर नहीं होती। माननीय, एक वक्त था जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था, उस समय ऐसे ऐसे क्रांतिकारी नेता थे जिनके घर बिक गए, सीने पे उन्होंने गोलियां खाई, उनकी परिवार ने गोलियां खाई, घर से बेघर हो गए। आज उनके नाम तक नहीं लिए जाते हैं, लेकिन ये दलाल नेता उनके नाम पर अपनी रोटियां सेकते हैं, अपना चेहरा चमकाते हैं, जबकि एसी में बैठ के अय्याशी करते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं और 500 जोर कड़ की पूरी प्लानिंग कर लेते हैं। माननीय, मुंबई में संपत्ति हो या इनके गांव की संपत्ति हो, आप गौर करना, इनकी लीगली तौर पर जांच होनी चाहिए। ये फुटकर नेता जो दलाली करते थे, किसी चौराहे पर उगाही करते थे, वसूली करते थे, आज हजारों 500 करोड़ रुपए की संपत्ति के मालिक बने बैठे हैं, इनकी जांच होनी चाहिए। लेकिन ये अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करके, ऐसे बहुत सारे किस्से हैं। गांव में तो इन नेताओं की इतनी गुंडागिर्दी है कि छोटे छोटे गांव वालों के खेत खा जाते हैं, उनको पुलिस से फंसवा देते हैं, मरवा देते हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं माननीय, जो हम आपको बताना नहीं चाहते हैं, जांच का विषय है। लेकिन इन नेताओं की गुंडागिर्दी से पूरी जनता परेशान हो चुकी है। माननीय, अगर इन गुंडों के ऊपर, डकैतों के ऊपर, मैं ये नहीं कहता हूँ सभी नेता डकैत हैं, लेकिन 99% भारत के नेता डकैत और अय्याश हैं। इनको देश से मोहब्बत नहीं, इनको दौलत से मोहब्बत है। होटलों में पड़े रहना, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते रहना, हर तरह की अय्याशी करते रहना, लेकिन जनता से बेघर, जनता की तरफ कोई ध्यान नहीं इनका, क्योंकि इनको अय्याशी चाहिए। सत्ता कभी देखी नहीं, सत्ता का तुक पाने के लिए, सत्ता के सुख में मदोस होने के लिए ये नेता बनते हैं, ये पगला जाते हैं। सत्ता की सीट आने के बाद 5 साल में ये इस तरह भारत को कंट्रोल करते हैं जैसे देश इनके बाप की जागीर हो। तो ये नेताओं की जो मानसिकता है, ऐसी मानसिकता को तभी ख़त्म किया जा सकता है जब इनके गले में फांसी का फंदा होगा कानून के तहत। भारत के अंदर फांसी का प्रावधान होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन नेताओं के पास इतना माल है कि वो वकीलों को सेट करते हैं, थैले भर के ले जाओ, सबको खरीद लो, लेकिन मुझे बचा लो क्योंकि मुझे भारत को और लूटना है। माननीय, ऐसे सोच के, चाहे वो वकील हो, चाहे वो नेता हो या वो अधिकारी हो, ऐसे सोच के लोगों को, गलत लोगों को, जो सत्यमेव जयते पर अपना रुख गलत अख्तियार करते हैं, इनका बर्ताव देश के प्रति नफरत भरा होता है। ऐसे लोगों को जब तक फांसी नहीं दी जाएगी, देश में सुधार नहीं आएगा, बल्कि देश गुलाम के रास्ते पर चलता चला जाएगा और इनके हौसले बुलंद हो जाएंगे। माननीय, आपके हाथ में डोर है। फिर आऊँगा नए विषय के साथ। जनहित में रविंद्र जैन। जय हिंद।